हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो पर मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। जो भी राजस्थान एएनएम जीएनएम नर्सिंग जो भी बहनें या भाई हैं, जो भी इनकी रिलेटेड कोर्स से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम आज लेके आए हैं अपने इस वीडियो में राजस्थान जीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जो राजस्थान जीके से आपसे प्रश्न मैंने पिछली बार ही बताया था कि ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं आने वाले, इसमें 5 ही प्रश्न आएंगे। तो उनके बारे में मोटा मोटा अपना इसके अंदर देख लेंगे। कम से कम अपने जो इसकी क्लास लगाएंगे 10 या 15 क्लास लगाएंगे, उसके अंदर से अपने मोटा मोटा प्रश्न देख लेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा कि जो भी बहन या भाई, जो भी कोई भी कैंडिडेट है अपने इस चैनल पर जो नए आए हैं, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों को इसको शेयर करें। और इसको सबसे पहले इसको क्या कर लें, सब्सक्राइबर कर लें और बेल आइकन को क्या कर लें, ऑन कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो चढ़ाएंगे वो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको इनका फ़ायदा मिल सके। और सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो 24 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला था वो अभी होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम मोटा मोटा बात करते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं कि बार बार मैसेज भी आ रहे हैं कि सर या मैडम जो भी है कि आप में बताओ कि इसके बारे में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो उसके बारे में हम बात करें तो अभी तक इसका कोई फिक्स नोटिफिकेशन नहीं है। नॉर्मली एक न्यूज़पेपर के अंदर ये निकाला गया था कि आपका एग्ज़ाम है जो 24 सितंबर, कुछ 4 भर्तियां बताई गई थी, उनके ऊपर जो संकट मंडरा रहा है, ऐसा कुछ करके उस ऊपर लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि उन्होंने बताया कि इन भर्तियों के बारे में अभी कोई सोच विचार नहीं है, कोई भी जो पेपर्स बनने या कराने तक का जो प्रोसेस होता है वो भी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। इसलिए हो सकता है कि इन भर्तियों को आने वाले आगे के समय में कराएं, मतलब हो सकता है अभी ना कराएं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो आप निश्चित रहे अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप उन फेक न्यूज़ वालों से बचें जो आपको बार बार ऐसा बताते हैं एग्ज़ाम नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पता है अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको कन्फर्मली न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा, या जो आपको मेन से है जो आपको उसी दिन न्यूज़पेपर का जो कट दिखाया जाएगा वो फिक्स होगा। ऐसे मैं आपको वीडियो बना दूँ एग्ज़ाम नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, तो आप इस पर भरोसा ना करें। बार बार हमारे मैसेज ऐसे करने से, आपको बताने से, ऐसे वीडियो बनाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपको गलत भ्रम में डालने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इससे कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, आपने फॉर्म भरा है, आपने जो मोबाइल नंबर लगाया है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका एडमिट कब आने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपसे डिटेल ली गई है तो आपकी डिटेल पे ही क्या होगा, मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। तो आप किसी भी ऐसे वीडियो देखकर आप इसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अपना जो पहला प्रश्न रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं कि जो राजपूताना नाम का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम कब और किसने किया। तो इसके बारे में बात करते हैं। जो राजपूताना शब्द ये क्यों पड़ा, पहले उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो राजस्थान है वहाँ पे राजपूत राजपूत और राठौड़, जैसे राजपूत राठौड़ी हो गए और चौहान हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कई प्रकार के जो राजवंश रहते थे, जैसे संभाग है, अलग अलग संभाग में भी रहते थे, जैसे कंचवावश है, गुज्जर प्रतिहार है, चौहान है। आपको पता है, ये सब आपको इतना मोटा मोटा पता है। उसके लिए क्या होता है, जब ये राजपूत मारवाड़ के क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने राजपूतों का जो प्रभाव देखा, राजवंश देखा, तो उन्होंने इसके बारे में एक जो शब्द दिया, इसके बारे में जो सर्वप्रथम जो बोलने वाला है, राजपूताना शब्द का जो प्रथम बोलने वाला व्यक्ति है, जो इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति है, वो कौन था, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो अपना ए नंबर ऑप्शन है जॉर्ज थॉम्स, बी नंबर ऑप्शन सर जॉन्स, सी नंबर ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, डी नंबर ऑप्शन लॉर्ड कनिंग। तो राइट इसका आंसर रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, जॉर्ज थॉम्स ने क्या किया था। जॉर्ज थॉम्स ने अपने इसको जो सर्वप्रथम राजपूत नाम से जो इसको प्रसिद्ध था, जो ये किस नाम से प्रसिद्ध था, खुद जो ये जॉर्ज थॉम्स था वो जहाज फिरंगी के नाम से, ये जहाज फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध था। इसने क्या किया था, 1800 ईस्वी में क्या किया था, अपने इस जो सबसे पहले राजपूताना शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसके बारे में अपनी किताब में जो लिखने वाला व्यक्ति है वो कौन है, उसके बारे में हमने बात करते हैं। तो जेम्स टोड ने सर्वप्रथम
जेम्स टोड ने सर्वप्रथम अपनी जो प्रकाशित पुस्तक है एनालिस एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में इसका प्रयोग किया और उसके बारे में उसने सब बताया कि राजपूताना किस प्रकार के यहाँ के लोग हैं, किस प्रकार के राजवंश हैं, यहाँ पे कौन कौन से जो राज्य है, कौन कौन से यहाँ दुर्ग बने हैं, किस प्रकार से इनकी जानकारी पूरी उसने अपने इस किताब में दिया। उस किताब का नाम है, वो आपका मैं पूरा नाम बता भी देता हूँ कि इस किताब का नाम है एनालिस। कई बार पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है कि राजपूताना शब्द का जो प्रयोग है वो किस प्रकार की पुस्तक में किया गया है। एंड अभी मैं सही लिख नहीं पा रहा हूँ, एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसके बारे में इसने क्या किया था, राजस्थान पुताना शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, जो इसने नाम का उपयोग करने वाला तो कौन था, जॉर्ज थॉमस, और जो सर्वप्रथम अपनी किताब में लिखने वाला था वो कौन सा, जेम्स टोड ने किया। और इसमें क्या होता था, जब राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, आपको इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, एकीकरण हुआ था, एकीकरण के समय क्या होता, पूरे जो रियासतें थी उनको मिलाकर एक राजस्थान का नाम दिया गया, राजस्थान का। और वो कब दिया गया, उसको कब बनाया गया, तो जो पूर्णतः राजस्थान बना था 30 मार्च 1949 को बना था। आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा एकीकरण तो जो पूर्णतः हुआ था तो वो कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। और इसे स्वीकार कब किया गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए राजस्थान का जो नाम है, राजस्थान नाम कब स्वीकार किया गया, ये 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम जो अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, इसका नाम जो भौगोलिक पूर्ण नाम से किस नाम से जाना जाने लगा, राजस्थान के नाम से इसे स्वीकार कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। और इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना शब्द का नाम किसने दिया, तो देने वाला मैंने बताया है कर्नल टोड ने दिया। किसने दिया, कर्नल टोड ने। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, राजपूताना रहेगा। क्या रहेगा, राजपूताना रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सर थॉमस ने इसको क्या कहा था, राजपूताना कहा था। इस प्रकार से आपको इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 2 नंबर अपना ऑप्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आलमशाही, अब अपने क्या करेंगे, सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हमने पढ़ा कि राजपूताना शब्द या राजस्थान का नाम जो किस प्रकार से आया, फिर हम बात करेंगे कि जो सिक्के हैं वो किस प्रकार के सिक्के चलाए गए हैं, कि कौन कौन सी राजवंश से किस राजा के द्वारा किस प्रकार के सिक्के चलाए गए, उनके बारे में हमने बात करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा भी जाता है कि कौन से सिक्के किस प्रकार के कहाँ प्रचलित थे। तो पहला जो अपना प्रश्न है कि आलमशाही जो मुगलिया सिक्का है राजस्थान में कहाँ प्रचलित था। आपको नाम या डिस्ट्रिक्ट या कुछ जो रियासत है उससे पूछा गया, उसके बारे में बताते हैं। ए नंबर ऑप्शन जयपुर, बी नंबर ऑप्शन बीकानेर, सी नंबर ऑप्शन अलवर, डी नंबर ऑप्शन भरतपुर। जो आपका इसमें राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, बीकानेर। बीकानेर में किस नाम से जाना जाता था, आलमशाही मुगलिया सिक्का जो राजस्थान में प्रचलित था वो कहाँ था, बीकानेर में था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं कि झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से प्रचलित था। अब ए नंबर ऑप्शन जोधपुर, बी नंबर ऑप्शन कोटा, सी नंबर ऑप्शन मेवाड़, डी नंबर ऑप्शन जयपुर। तो अपना जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या होगा, जयपुर। जयपुर में जो सिक्के प्रचलित थे वो किस नाम से थे, झाड़शाही सिक्के। ये 5-10 सिक्के हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कम से कम 7 सिक्के, अगर आप 7 सिक्कों को पढ़ लेते हो, अगर याद कर लेते हो, तो इनके अंदर से अगर आने वाला प्रश्न है तो इनके अंदर से ही पूछा जाएगा। तो आपने ये पढ़ा झाड़शाही सिक्का कहाँ प्रचलित था, तो जयपुर में। अब एक थोड़ा सा इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिक्के क्यों चलाते थे, किस प्रकार से करते थे, या क्या करते थे। ये सोने, तांबे और चांदी, ये क्या करते थे, चांदी, इन प्रकार की धातुएं निकलती थी इनके पास। ये क्या करते थे, किसी भी रियासत से अन्य रियासत से क्या करता था, व्यापार करते थे, या किसी प्रकार को किसी इनाम के रूप में कुछ मुद्राएं देते थे। तो उनको किस प्रकार की इन्होंने अपने नाम से या अपने राजवंश के नाम से या अपने मोहर के नाम से क्या, इनको सिक्कों के रूप में डाला, उनको तैयार किया और
उनको ये क्या करने लगे, उपहार के रूप में देने लगे और किसी भी व्यापार के रूप में इनका उपयोग करने लगे। तो वो किस प्रकार के थे, सोने के भी थे, तांबे के भी थे, चांदी के थे। आपको पता होना चाहिए जो सिक्के बनाए जाते थे वो किस प्रकार के धातु से बनाए जाते थे, सोने के भी होते हैं, तांबे के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सोना क्या होगा, सबसे ऊपरी होगा, चांदी होगा दूसरे नंबर पे होगा, तांबा होगा वो तीसरे नंबर पे होगा। तो जो जयपुर में था वो किस प्रकार के सिक्के थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये झाड़शाही सिक्के थे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, 4 नंबर, कि राजस्थान के किस राजा ने सोने, चांदी, तांबे के विजयशाही सिक्के प्रारंभ किए। इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3 क्वेश्चन है। पहले आपको पता होना चाहिए कि विजयशाही सिक्के कहाँ के थे, फिर दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये तांबे और चांदी और सोने के होते हैं, तो मैंने पहले आपको बता दिया। और ये तीनों सिक्के चलाए थे और किस नाम से, विजयशाही के नाम से वो किसने चलाए थे। तो ए नंबर ऑप्शन महाराजा विजय सिंह, बी नंबर ऑप्शन महाराजा जय सिंह, सी नंबर ऑप्शन महाराजा मान सिंह, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो राइट आंसर रहने वाला है महाराजा विजय सिंह, महाराजा विजय सिंह। ए नंबर अपने ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहने वाला है, क्योंकि इसने क्या किया था, सोने, चांदी, तांबे, ये इस प्रकार के तीनों धातुओं इसने क्या किया था, चलाए थे। और ये कहाँ का रहने वाला था, जो विजयशाही सिक्के चलाने वाला है ये कहाँ का रहने वाला था, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये रहने वाला था जोधपुर का। कहाँ रहने वाला था, जोधपुर का। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए आपके क्लियर। आपसे पूछा जाए कि विजयशाही सिक्के कहाँ के प्रचलित थे, तो आपको पता होना चाहिए जोधपुर के थे। और किसने चलाए, महाराजा विजय सिंह ने चलाए, तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो किस प्रकार की धातु के चलाए, तो आपको पता होना चाहिए सोने, चांदी, तांबे। ठीक हो, तो आपको ये कंफर्म हो गया इस प्रश्न के अंदर जो जितने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 5 नंबर अपना जो क्वेश्चन रहने वाला है कि किस चौहान रानी ने, जो चौहान रानी थी, जो चौहान रानी का मतलब होता है कि किस राजा की पत्नी थी, उस पत्नी ने या उस रानी ने अपने नाम से सिक्के चलाए थे। मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी रानी थी जिसने अपने नाम से सिक्के चलाए। अब अपने देखते हैं ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन शायरी देवी, बी नंबर ऑप्शन सोमल देवी, सी नंबर ऑप्शन कर्णावती देवी, डी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों। तो जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो सोमल देवी। क्या थी, सोमल देवी। ये किसकी पत्नी थी और इसने क्यों ऐसे सिक्के चलाए उसके बारे में बात करते हैं। ये अजय राज, जो अजय राज जौन थे, जो अजय राज था, अजय राज की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी ये, अजय राज की, अजय राज की पत्नी थी। इसने क्या किया था, अपने नाम से सिक्के चलाए। और सिक्के भी किस प्रकार के चलाए ये भी आपको पता होना चाहिए। इसने सिक्के चलाए हैं तांबे, चांदी, इस प्रकार से इसने क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। और किसने चलाए, तो अपना पता है राइट आंसर से क्या होगा, सोमल देवी। सोमल देवी ने क्या किया था, जो सिक्के थे इसने चलाए थे। अपना जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला उसके बारे में बात करते हैं। डोडिया क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डोडिया क्या है। तो डोडिया कोई किसी प्रकार का क्या है, एक आभूषण है या कोई पहनने का वस्त्र है या एक कोई चादर है या किसी प्रकार का सिक्का है। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो में ये पता होना चाहिए कि अपने इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं। अपने सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं, सिक्कों की बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला इसका जो राइट आंसर वो आपको मिल ही गया होगा, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। क्या ए ऑप्शन नंबर है स्त्रियों का आभूषण है, तो अपने को पता है ये आभूषण नहीं है। बी नंबर ऑप्शन पहनने का वस्त्र है, पहनने का वस्त्र भी नहीं है। सी नंबर ऑप्शन चादर, ये किसी प्रकार की चादर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला हुआ है जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है। ये क्या है, प्राचीन सिक्का। आपको सीधा इसे भी पूछा जाएगा डोडिया क्या है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया कि डोडिया क्या है। या आपको ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे पूछ भी सकता है कि जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का क्या है, जैसलमेर के राज्य का प्राचीन सिक्का किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर रहेगा डोडिया, या डोडिया क्या है, तो इसका आंसर रहेगा डी नंबर ऑप्शन। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। 7 नंबर जो क्वेश्चन अपना है कि जो महाराणा कुंभा के बारे में आपने पढ़ा होगा, 10th तक भी पढ़ा होगा नॉर्मली। अगर आपने आगे जीके में नहीं पढ़ा है तो 10th तक इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। महाराणा कुंभा कौन था, कहाँ से था, किस प्रकार से था, इसका जो राजवंश था किस प्रकार का था, ये किस प्रकार का योद्धा था, ये आपने सारा कुछ आपने पढ़ा होगा। तो अपने बात करते हैं जो इसके समय जो प्राचीनतम जो ज्ञात अभिलेख है। मेन प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इसके समय में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुए उसके बारे में आपको नॉर्मली पूछा जाएगा। तो उसके बारे में बात करता हूँ। जो ए नंबर ऑप्शन है अपना कि रामगढ़ से, सी नंबर बी ऑप्शन घटियाल से, सी नंबर सिंगोली से, डी नंबर पदराड़ा से। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या होगा, पदराड़ा से। पदराड़ा एक स्थान है
जहाँ से इसको क्या मिला था कि जो कुंभा के समय अभिलेख मिला था। अभिलेख के बारे में कल ही आपको मैंने बताया था कि जो अभिलेख होते हैं इसके अंदर क्या होता है, जैसे अभिलेख जैसे अशोक के शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, इसके अंदर क्या होता था जो अपने किसी भी धर्म के बारे में या किसी प्रकार मतलब जो कोई किसी प्रकार का क्या करता प्रचार करने के लिए, किसी धर्म का प्रचार करने के लिए या किसी राजवंश का प्रचार करने के लिए क्या करते थे, अपने शिलालेख या जो ये अभिलेख लिखवाते थे। अभिलेख का मतलब उसके अंदर खोद कर लिखा जाता था कि मतलब जो राजा है उसने अपने कैसे काम करवाए हैं, किस प्रकार से नीतियाँ अपनाई हैं, उसके बारे में सब बातें लिखी जाती हैं जो कि हमें अपने आगे देखने को मिलती हैं और उन्हीं को क्या होता है भविष्य में इनको यूज़ किया जाता है, उसी प्रणाली को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं कि प्राचीन काल में बीकानेर का नाम किस नाम से जाना जाता है। जो बीकानेर एक संभाग है, आपको पता है वो किस नाम से भी जाना जाता है। आपको अगर इसमें देखते हैं ऑप्शन देखते हैं कि ए नंबर ऑप्शन मरु प्रदेश। मरु प्रदेश का मतलब होता है कि जो मिट्टी वाला क्या होता है, मिट्टी जहाँ क्या होती है मिट्टी, जो नॉर्मली मरु टिब्बे जिसको बोलते हैं, टिब्बे टाइप बने होते हैं, टिब्बे बोलते हैं, दोहरे बोल देते हैं प्राचीन भाषा, इसको जो अपने प्रचलित भाषा में ग्रामीण भाषा में दोहरे या टिब्बे बोलते हैं, तो उसको क्या बोल जाता है मरु प्रदेश। मरु प्रदेश में क्या आता है, जैसे जैसलमेर आ गया और बीकानेर भी आ गया और बाड़मेर भी क्या होता है, ये बाड़मेर भी इसमें आएगा। ये तीनों क्या है मरु प्रदेश, राष्ट्रीय मरु प्रदेश कहलाते हैं। लेकिन जो इसके अंदर क्या है कि बीकानेर के अंदर सिंपल बीकानेर का प्राचीन नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो दूसरा है मत्स्य जनपद, सी नंबर ऑप्शन जांगल देश, डी नंबर राजपूताना। आपको पता है कि राजपूताना शब्द का तो पूरे राजस्थान के लिए उपयोग किया गया, तो अपना आंसर ये भी नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश ऐसा ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो अपना जो राइट आंसर रहने वाला है वो सी रहने वाला है, जांगल देश। जांगल देश किसको जाना जाता था, जांगल देश किसको नाम जाएगा, बीकानेर का प्राचीन नाम था। अब इसको पूर्णतः जो वर्तमान में से जांगल प्रदेश को क्या नाम से जाना जाता है, बीकानेर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पश्चिमी में जिला है। आगे नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट अपना जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं कि ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम। ढूंढाड़ एक प्रदेश नाम है, ढूंढाड़ एक जगह का नाम है, उसे किस नाम मतलब किसको जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले ये जो अपने इस वीडियो में बात की प्राचीन नामों के बारे में, सिक्कों के बारे में, तो अपने ए नंबर ऑप्शन है जयपुर, बी नंबर ऑप्शन जोधपुर, सी नंबर ऑप्शन अजमेर, डी नंबर ऑप्शन सिक्कर। मैंने पिछले थोड़ी से पहले बताया था आपको, फिर भी मैं दोबारा करता हूँ कि जो सिक्कर है ये है शेखावटी। ये किसके अंदर आता है, शेखावाटी के अंदर आता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से एक शेखावटी जिला कौन सा है, उसमें आपको एक सिक्कर देगा, एक श्रीगंगानगर दे देगा, एक आपको उदयपुर दे देगा, एक आपको जोधपुर दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि शेखावटी किसको जाना जाएगा, सिक्कर को जाना जाता है। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं अजमेर को किस नाम से जाना जाता है, ये अलग अपना एक संभाग है। दूसरा आपने जो जोधपुर आएगा, जोधपुर के अंदर क्या इसको किस नाम से जाना जाता है, मारवाड़। आपने पढ़ा होगा मारवाड़ आपने बार बार नाम पढ़ते हैं अपने, मारवाड़ के अंदर कौन कौन से ज़िले हैं, जैसे बीकानेर है, ये अजमेर ये क्या नाम है, ये जोधपुर है, पाली है, बाड़मेर, ये किसके नाम आते थे, ये सारे के सारे ये मारवाड़ के अंदर आते थे। अब इसके अंदर अपना ऑप्शन बचा जयपुर। अब जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है ढूंढाड़ के नाम से। किसके नाम से जाना जाएगा, जयपुर को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। मतलब जयपुर को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन में से किस नाम से, जयपुर को किस नाम से जाना जाता था, ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा दिया जाए ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है जयपुर। आपसे पूछा जाए मारवाड़ के अंदर कौन कौन सा जिला है, आपको ऑप्शन में दे देगा सिक्कर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर रहेगा जोधपुर रहने वाला। आपको अगर मैंने पिछले बताया कि जो शेखावटी है वो कौन सा होगा, सिक्कर होगा। आगे बात करते हैं अपने जो अपना 10 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। अहिजपुर किस जिले के प्राचीन नाम से जाना जाता है। जो अहिजपुर जो जिला है, अहिजपुर किस जिले का प्राचीन नाम है, कौन सा जिला है जो अहिजपुर के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर जो अपना राइट आंसर रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। ए नंबर ऑप्शन धौलपुर, बी नंबर ऑप्शन कोटा, सी नंबर ऑप्शन नागौर, डी नंबर ऑप्शन अलवर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो नागौर को किस नाम से जाना जाता है, अहिजपुर जिले के नाम, अहिजपुर के नाम से जाना जाता था। लेकिन अहिजपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो नागौर को किस नाम से जाना जाएगा, अहिजपुर।